देखो गांव का लुक, गांव का व्यू। और ये गंजोगेड़ी से करनाल का रूट है। गंजोगेड़ी के साथ रावर गांव लगता है, शेखपुरा गांव लगता है, नगला गांव लगता है। नगला गांव है और ये नगले चौक है। ये नगला गांव का चौक है और पूरा बाजार है। ये नहीं पता 1947 से पहले यहाँ क्या हुआ करता था, लेकिन 47 के बाद काफ़ी कुछ बदला है। ये कई गाँव हैं जहाँ मुस्लिम समाज के लोग रहा करते थे, लेकिन अब ये देखिए पूरी आबादी इस चौक पर है। आगे जो सड़क है वो उत्तर प्रदेश की सीमा की तरफ जाती है, ये करनाल की तरफ जाता है। और कई गांव है, रावर हो गया, साथ में शेखपुरा हो गया और दूसरे कई गांव है। इस तरफ मोदिनपुर गांव है। एक और नई वीडियो के साथ आज आपको उन गांव की तस्वीरें दिखाते हैं जो 1947 से पहले जहां पर मुस्लिम समाज के लोग रहा करते थे। 1947 से लेकर अब तक इन गाँव में एक बड़ा बदलाव हुआ है। चुनावी सफ़र चल रहा है हरियाणा में और चुनाव का प्रचार जोरों पर है। इस बीच कई गाँव का दौरा रोजाना हो रहा है और इन गाँव के सफ़र के बीच आज आपको करनाल के सदरपुर गांव में लेके जाते हैं। सदरपुर गांव हो गया, ये यमुना बेल्ट के साथ लगते गांव हैं जो घरोंडा क्षेत्र में आते हैं। इन गांव के आसपास जो है आबादी रहा करती थी मुस्लिम समाज की। आज भी काफ़ी मुस्लिम समाज के परिवार यहाँ रहते हैं, लेकिन जो 1947 के दौरान कई परिवार जो है पाकिस्तान की तरफ गए, आज भी वो इन गाँव को याद करते तो होंगे। तो दिखाते हैं घरोंडा क्षेत्र के गाँव कैसे बदले। तो यार 1947 से लेकर ना अभी काफ़ी बदलाव हो चुका है और हरियाणा में चुनाव का माहौल गर्म है। चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन चल रही है ज़ोरों शोरों से और इस बीच कई कई गाँव के दौरे हो रहे हैं। तो घरोंडा क्षेत्र के कई गाँव का हाल ही में जाना हुआ और इन गाँव के रास्ते और इन गाँव में रहने वाले वो लोग, इसके बारे में बताते हैं। करनाल का गांव सदरपुर ये घरोंडा क्षेत्र में आता है। ये हाईवे से जो है घरोंडा से होते हुए आप उस रास्ते से भी जा सकते हैं या फिर आप यमुना नदी की तरफ से भी जा सकते हैं। यमुना जो उसके साथ लगते कई गांव हैं जहां पर आज भी मुस्लिम समाज के लोग रहा करते हैं, जहां पर आज भी उनका रसूख है। और ये वो क्षेत्र है, इनके साथ कई लगते गांव हैं, जैसे सदरपुर गांव हो गया, साथ में इनके जो है चोरा गांव लगता है और कई गांव है। इसके साथ उन गांव की तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि तस्वीरें कैसे बदली है और घरोंडा क्षेत्र कैसे बदला है। मुझे यकीन है कि कई लोग हैं जो घरोंडा के कस्बों में, घरोंडा कस्बे के कई गाँव में रहा करते थे। घरोंडा में भी कई मुस्लिम समाज के लोग उस दौर में रहा करते थे, लेकिन आज भी वो इन गाँव को याद तो करते होंगे। तो कोशिश है कि इस रास्ते के चुनावी सफ़र के माध्यम से आपको उन गाँव की तस्वीरें दिखा दें, उन रास्तों के बारे में बता दूं। सदरपुर गांव में जो है भैंसे आ रही है, ये स्वागत है। अंकल आपको क्या लगता है ये गांव क्या मुस्लिम है? नहीं, मुझे नहीं पता मुस्लिम आबादी का, लेकिन फ्रंट पे जब हम देख रहे थे तो कुछ मोमडन लोग बैठे हुए थे वहाँ। अच्छा, तो ये सर आपको कैसे लगता है कि जो ये चुनाव प्रचार हमने शुरू किया हुआ है, गाँव में जा रहे हैं? हमने नहीं किया हुआ, कैंडिडेट नहीं, हम मतलब कवर करने जा रहे हैं, तो एक नया एक्सपीरियंस, नए गाँव देखने को मिल रहे हैं। हाँ, नए गाँव देखने को मिल रहे हैं। पैसे सारे बहुत खर्च हो रहे हैं। ये देखिए बेटा, हरविंदर कल्याण का प्रोग्राम कहाँ पे है? कितनी दूर है? आ गया वो? और ये तस्वीरें हैं गांव ये की। गांव सदरपुर है। ये गांव की आबादी में ज्यादा किसकी आबादी है यहाँ पे? क्या माहौल है इस गांव का? इसका मतलब बीजेपी की ज्यादा वोट है। बीजेपी की ज्यादा है। साथ में चुनावी झंडे और ऐसे ही माहौल बना हुआ है चुनाव में करनाल का। देखिए तस्वीर, ये सदरपुर गांव है, ये सदरपुर गांव। यमुना बेल्ट के साथ ही है और आगे जो है बड़ा तगड़ा प्रोग्राम है। जेसीबी खड़ी है और ये वो जगह है जहाँ पर एक कार्यक्रम है चुनावी प्रचार का। थोड़ी सी इतना तगड़ा जेसीबी वाला वो आ गया। ये तो शुक्र है टाइम पे पीछे ले लिया आपने। ट्रैक्टर हटा रखा है आगे। ट्रैक्टर हटाया हुआ है। हम देखें हमारी गाड़ी निकलेगी क्या नहीं निकलेगी। इतनी हमारे को मोड़नी भी नहीं आती ना गाड़ी। अरे आपको गाड़ी नहीं मोड़नी आती? ऐसे ना को आप। ये जी खो जी, चलो चलो चलो। ये गांव की तस्वीरें हैं। हमारी गाड़ी तो साइड में है ना? हमारी तो साइड में है। गांधी जी, आपको क्या लगता है घरोंडा विधानसभा क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो जनता बताएगी 5 तारीख को। नहीं, वैसे
जो वोट में अपील कर रहे हैं, दोनों प्रत्याशी मजबूत हैं, लगता है टक्कर रहेगी जबरदस्त। बराबर की टक्कर है, कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में। और कोई भी बाजी ले जा सकता है, कोई भी बाजी ले जा सकता है। ये देखिए, ये चुनाव प्रचार के लिए एक जगह सजी हुई है, यहाँ पर प्रचार करेंगे बीजेपी वाले। अभी रास्ता कौन सा है जो यहाँ से आप ले आए हैं? ये भूतिया रास्ता है और ये समझ में नहीं आ रहा बंदा ना बंदे की जात। हम कहाँ जा रहे हैं, अब जाने वाले थे हम। ये देखिए दोस्तों, ये करनाल के से है और आप देखिए कई रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर आपको कोई दिखता नहीं है, सिर्फ दूर दूर तक खेत। अगर कोई गाँव में कुछ ऐसे रास्ते बंद हो जाते हैं और जब आगे से सामने से वाहन आते हैं, और गलियाँ देखिए, घर आज काफ़ी बड़े बन चुके हैं। करनाल के गांव कई काफ़ी बदल चुके हैं। आज गांव में ना घर नहीं है, बड़े बड़े बाड़े हवेलियाँ टाइप घर बने हुए हैं। परिवार भले ही आज भी इकट्ठे रहते हैं यहाँ। और चौक चुराहे देखो कितने खुले खाले हैं। ये कोठियाँ हैं करनाल गांव की। ये वो गांव है जो कभी जहाँ घर छोटे छोटे होते थे, परिवार मिलजुल कर रहते थे, लेकिन आज भी है। लेकिन अधिकतर गांव के बच्चे बाहर चले गए, जो नवी पीढ़ी है। और गांव में ही कुछ ऐसा माहौल है, बच्चों की शायद छुट्टी हुई है। और ये सड़क है करनाल की तरफ, गंजोगेड़ी से करनाल जाते हुए मेरठ रोड। ये वो बेल्ट है जो यूपी सीमा से भी जोड़ती है। कितने बड़े बड़े घर बने हुए हैं, कितने बड़े बड़े घर हैं, बहुत बड़े बड़े घर बने हुए हैं। फ्रूट की दुकानें हैं यहाँ। सड़क ये देखो, ये वाली, ये नहीं सीधी सड़क है, बीच में से निकल जाना। काफ़ी कुछ बदला है, खेत, चौड़ी चौड़ी सड़कें। ये तस्वीर कुछ ऐसी है, लेकिन 1947 की अगर बात करें, उससे पहले का जो माहौल था ना, वो कुछ अलग ही होता था। अभी तो गाड़ियाँ, वाहन, बड़े बड़े ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन उस समय साधन पैदल का होता था या फिर बैलगाड़ी होती थी। साइकिल भी बाद में आनी शुरू हुई। देखो मुर्गियाँ, मुर्गियाँ एक ही। ये देखो छोले कुलचे भी। ये गांव का माहौल है, ये गांव की तस्वीर है। अब तो गांव लगता तो नहीं ना अंकल जी? ना गांव घूम नहीं लगता अब। ये अब तो छोटा शहर ही है ये, कस्बा टाइप बन गया है। यहाँ पर आपको चिप्स के पैकेट, लिम्का, पानी की बोतलें, सब कुछ मिलेगा आपको। आपके बचपन के गांव कैसे थे जी, जब आपने मतलब गांव देखे थे? गांव की क्या होती मैंने थी? तो बचपन में गांव देखे ही नहीं, क्योंकि बचपन में कोई साधन तो होते नहीं थे गांव जाने के लिए। और अगर देखे भी होंगे तो अब वो उतना याद नहीं है। लेकिन अब काफ़ी समय से जब हम गांवों की हालत देख रहे हैं, पिछले 20-25 सालों से, तो गांवों की हालत पूरी तरह से बदल गई है। तो पक्की सड़कें हैं यहाँ पर और कनेक्टेड है, सारी की सारी हाईवे से, स्टेट हाईवे से कनेक्टेड है, शहरों से कनेक्टेड ये सड़कें हैं। अब ये एक सेकंड, ये कट है अपने को पता देख लो ना, ये कितना बड़ा आगे लो गोरखनाथ का मंदिर है। यहाँ पे मंदिर है, गंजोगढ़ी, यहाँ जाना है रावर के गाँव में। देखो फैक्ट्री, चीजें बदल चुकी है, बहुत बदलाव आ रहा है। और ये विकास जो है ना, बहुत ज़्यादा विकास जो है ना, वो विनाश की निशानी भी होता है। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा विकास। अब आप देखो ना सर, परिवार मतलब कि बड़े बड़े घर तो हैं, लेकिन रहने के लिए 2-2, 3-3 जाने हैं। वो सारे लोग ज़्यादातर यहाँ से पलायन करके विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि गांव के लोगों के पास ज़मीनें होती हैं और ज़मीनों के रेट बहुत ज़्यादा है आज की तारीख में। हमारे हरियाणा साइड तो ज़्यादा है, हमारे हरियाणा साइड पे ज़्यादा है, और हरियाणा पंजाब साइड पे ज़्यादा है। हिमाचल की तरफ कम है रेट, और इधर आपके राजस्थान भी ज़मीनों के रेट उतने नहीं हैं। लेकिन जो ये लोगों के पास पैसा आ रहा है, या फिर जो बच्चे बाहर चले जाते हैं वो पैसा भेजते हैं, उससे परिवार के लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी वहीं है। पुराने लोग तो शायद अब यहाँ रह रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी नहीं है, नई पीढ़ी है, वो सारी की सारी विदेशों की तरफ। और देखो गाँव से, खेतों से ही वो सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। हाँ, माहौल सारा बदल। अब गाँव इस साधन बन गया आमदनी का लोगों की, पहले नहीं होता था, लोग शहर में जाते थे। गाँव का बहुत बड़ा योगदान होता है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि अगर कृषि व्यवस्था ठीक नहीं चलेगी ना, तो फिर ये देखो यहाँ के रुका है। अब सामने से कई बार गाड़ी आती है ना, कोई हॉर्न भी नहीं मारता, जिस वजह से उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं ना, इसलिए कि हॉर्न मारे, हमें हॉर्न मारने, उसको तो कुछ बिगड़ना नहीं। इतना बड़ा ट्राला लेके चल रहा है वो।
अब ये ऐसे जो बुजुर्ग हमारे ये कम दिखते हैं, अब कम ही रह गए हैं, ये कम रह गए हैं ना, ये बताने वाला समझाने वाले कम है। ये देखो गांव का लुक, गांव का व्यू। और ये गंजोगेड़ी से करनाल का रूट है। गंजोगेड़ी के साथ रावर गांव लगता है, शेखपुरा गांव लगता है, नगला गांव लगता है। और ये पूरी बेल्ट है जो गोरंडा कस्बे में आती है। अब ये काफ़ी बदला है, काफ़ी विकास हुए हैं, काफ़ी चीज़ें बदली है, गांव के रास्तों में सुधार आया है। लेकिन पहले का रास्ता ऐसा होता था कि रात को जाना होता था ना तो भूत नजर आते थे, भूत दिखा था जी। भूत ऐसे नजर नहीं आते थे क्योंकि सुनसान एरिया था ना। तो लोगों ने पुरानी कहानियां सुन रखी थी भाई अंधेरे में नहीं जाना। मैं आपको बताऊं, हमारे ना घर के पास थोड़ा सा दूर, मतलब मेन रोड पे तब लाइट वाइट नहीं होती थी, घर में दिए जलते थे, ज़्यादा मोमबत्ती जलते थे। तो वो एक पीपल का पेड़ था करीब 200-300 मीटर दूर मेन रोड पे। तो रात को 8 बजे के बाद लोग उस जगह पे जाने से डरते थे। अच्छा। लोग कहते थे वहाँ पे भूत आते हैं पेड़ पे, तो लोग बहुत डरते थे। बड़े बुजुर्ग भी ऐसे ही कहते थे, किससे सुनाते थे कि यहाँ ना जाओ रात को। अब रात को देख लो, दिन के समय वो सीन तो नहीं है। खैर भूत तो क्या कह सकते हैं, होते नहीं आते। आपने देखे कभी? सच बताओ। नहीं, भूत आदमी से बड़ा भूत कोई नहीं होता। आदमी से बड़ा भूत कोई नहीं होता, क्योंकि सबको डसता है आदमी। आदमी से बड़ा कोई भूत नहीं होता। बस यहाँ लूटपाट ज्यादा होती थी उस समय सर, जब अनजान रास्ते होते थे तो लूटपाट, तो आपको पता है चीजें ऐसी हो जाती ऐसा सुना जाता है, लेकिन हकीकत क्या है इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। सच्चाई किसी को कुछ पता नहीं है भाई मेरे। इसके साथ जो हुआ उसे ही पता है। हाँ, वो हमें तो ये पता कि हम कोर्ट में हैं। और है कुछ चीज़ें जो ग्रंथों में, वेदों में या पुराणों में बताई गई हैं कि भाई कुछ चीज़ें होती होंगी जो इतना उनका वर्णन किया गया है। ऐसा तो हो नहीं सकता। कहते हैं कि जो चीज़ का नाम होता है वो चीज़ हो भी सकती है। अब ये बताओ गोरंडा में कौन जीत सकता है? क्योंकि कम मार्जिन ही रहा है जब राठौर सामने खड़े रहे हैं, इस बार फेर है। अगर मुझे पता होता कि गोरंडा में नहीं, आपको क्या लगता है जो हमने मिले हैं लोगों से मुलाकात हुई, जोर क्या लग रहा है? दोनों पूरी बराबर का जोर लगा रहे हैं। जोर में तो कोई किसी ने कसर छोड़ नहीं रखी। करनाल जाना बेटा, करनाल कितनी दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर पड़ेगा। मेन रोड करनाल 10 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। अच्छा, तो ये देखो सैनिक किराना स्टोर, सैनियों का ये गांव है। और ज्यादातर गांव आज भी सर गांव में ना ये चीज है कि गांव में कुछ भी हो ना, पूरे गांव में रुका पड़ जाता है, रोला पड़ जाता है कि भैया ये हो रहा है गांव में, ये चीज। ये रुका तो मैंने पूरे स्टेट में पड़ जाता है, पूरे देश में पड़ जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया है ना। ये है, कह सकते हो कि गांव में ना एक्टिव है लोग। गांव में अगर फोन भी ना हो ना तब भी रुका पड़ सकता है। लेकिन शहरों में अगर फोन बंद कर दिया जाए तो ये भी नहीं पता लगता कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है। साथ वाले घर में क्या हो रहा है। हाँ, तो ये स्थिति है शहरों की। ये धन्यवाद गेट है। अब तो गांव में धन्यवाद गेट बहुत सारे बन गए हैं, किसी के नाम से बना हुआ है, किसी अच्छा। पूर्ण चंद के नाम से। ये अब ये देखिए, यहाँ पर लैट्रिन के गड्ढे भी तैयार होते हैं। ये देखिए, अब ना एडवर्टीजमेंट का जमाना है। अब किसी को प्रचार करना है तो सीट बेल्ट उतारी है। देखो, नगला गांव है और ये नगले चौक है। ये नगला गांव का चौक है और पूरा बाजार है। ये नहीं पता 1947 से पहले यहाँ क्या हुआ करता था, लेकिन 47 के बाद काफ़ी कुछ बदला है। ये कई गाँव हैं जहाँ मुस्लिम समाज के लोग रहा करते थे, लेकिन अब ये देखिए पूरी आबादी इस चौक पर है। आगे जो सड़क है वो उत्तर प्रदेश की सीमा की तरफ जाती है, ये करनाल की तरफ जाता है। और कई गांव है, रावर हो गया, साथ में शेखपुरा हो गया और दूसरे कई गांव है। इस तरफ मोदिनपुर गांव है, ये मोदिनपुर गांव की सड़क का मोड़ है।